सादिर साहब, आपके जानिब आएंगे। मुज़ाकरात के हवाले से तो प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आज सहाफ़ियों से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म ने जो गिले शिकवे किए, फिर नैब के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो बेख्तियार थे, कंट्रोल किसी और के पास था। ये जो माजी में नैब नियाजी गठजोड़ का साबिक वज़ीर आज़म पर जो फिर इल्ज़ाम भी लगता रहा, इसके तनाजुर में आप इस गुफ्तगू को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नैब न्याजी गठजोड़ की जब बात हो रही थी तो उसके अंदर नैब का शायद कसूर कम था, और हम नैब न्याजी गठजोड़ की बात तब करते थे जब नैब के नोटिस से कुछ थोड़ी देर पहले ही शहजाद अकबर साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी और वो उसी तरह के कागजात लहरा के दिखाते थे जिसमें लगे कि हुकूमत के कहने के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, या जो दीगर मिनिस्टर्स थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के, जब वो नैब के दिफा पे उतर आते थे या नैब के रेफरेंसेस को या प्रोसिक्यूशन को या नैब की अदालतों की जजमेंट्स को या तनकीद या डिफेंड करते थे, तो वो एक गठजोड़ की सूरत बज़ाहिरी तौर पे सियासी पार्टी ने खुद बनाई थी। हमें हमेशा से पता था और सबको पता होना चाहिए कि नैब फॉर द मोस्ट पार्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हाँ, माजी में ये अनफॉर्चुनेटली पिछले जो 2008 से 2019 तक का टाइम पीरियड है जिसमें नैब इफ़ेक्टिवली एक ऐसा इदारा रहा जिसने कोई काम नहीं किया। कमर चौधरी साहब जैसे लोगों को चेयरमैन नैब लगाया गया जिन्होंने सिर्फ रेफरेंसेस बंद करने का काम किया और मज़ीद कोई काम नहीं किया। आजकल भी आफ्ताब सुल्तान साहब पे इसी तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन जब जुडिशल ऑफिस होल्डर्स ने ख़ास तौर पे जस्टिस साहब ने जब नैब के वो सरबराह थे, तो कानूनी और आइनी तौर पे कम अज़ कम वो एक इंडिपेंडेंट कार्रवाई करते थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडिपेंडेंटली पेश होते थे। इमरान खान साहब का ये कहना इस मौके पे जब माजी में उनकी हुकूमत नैब को डिफेंड करती रही अपने टाइम पीरियड पे, अब नैब का दिफा करती रही, नैब की चीज़ों को खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बताती रही, तो अब हाइंडसाइट में कहना कि मेरे कंट्रोल में नैब नहीं थी और नैब तो कहीं और से ऑर्डर्स ले रही थी, ये बड़ी गैर मुनासिब बात है मेरे ख्याल में, इस वजह से कि एक तो आपने उस वक्त बात नहीं की, दूसरी बात यह कि नैब आपके कंट्रोल में होनी नहीं चाहिए, किसी के कंट्रोल में भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी वजीर आजम, कोई भी वजीर आजम उसके कंट्रोल में नैब नहीं होनी चाहिए। और अगर नैब कहीं और से ऑर्डर्स ले रही थी और आपकी बात नहीं मान रही थी, तो फिर आप इस पीरियड के अंदर नैब की कार्रवाइयों को जिस तरह डिफेंड कर रहे थे आपके वज़रा, तो ये बहुत से सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन जो बात उन्होंने इससे आगे वाली की, मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी ज्यादा संजीदा है। वो क्या? वो बात ये थी कि अगर मुझे पूरी तरह एम्पावर नहीं किया जाएगा तो मैं वजीर आजम का ओहदा नहीं संभालूंगा इलेक्शन जीतने के बाद भी। इसको जिस तरह मैंने सुना, मुझे ये सुनाई दिया कि वो कह रहे हैं कि जब तक अफवाज पाकिस्तान का जिन जिन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है, जब तक वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे उसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं आएगा या प्राइम मिनिस्टर उसके ऑल एंड ऑल इंचार्ज नहीं होंगे, तब तक इमरान खान साहब फील करते हैं कि वो एम्पावर्ड नहीं है। तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर तो ये बात शायद दुरुस्त हो, और हम सब इस बात को सिविलियन गवर्नेंस को बेहतर करने के अंदर हम सब इसके अंदर दुआगो भी हैं, हम अपनी अपनी कोशिशें भी करना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछले 4-5 साल के अंदर हमें अपनी रियलिटी को, अपनी कल्चरल, सोसाइटी और स्टेट की रियलिटी को रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि पिछले 4-5 साल के अंदर हमने देखा, और इससे पहले भी, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल की बात ही कर लें, जब कौम के ऊपर कोई मुसीबत आई इस तरह की जिसको सिविलियन गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए था, कराची में कचरा हो, सिंध में सैलाब हो, पाकिस्तान में कोविड हो, दीगर इस तरह के मसाइल हो जिनको सिविलियन गवर्नमेंट्स को केटर करना चाहिए था अपने इंतज़ाम के साथ, तो हमने देखा कि कभी एफडब्ल्यूओ को फौज को बुलाया जा रहा है, कभी फौज की कोर्स को बुलाया जा रहा है, लोगों को सैलाब से निकाला जा रहा है, टीवी कराची का कचरा एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ इकट्ठे मिलकर उठा रहे हैं, तो दीगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप एक एम्पावर्ड प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं। हर शख्स चाहता है कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी तो वो एम्पावर्ड हो, और आइन भी इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन हमें रियासत की दीगर जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा बन जाए, सॉरी मैं एक जुमला कहूँ, अगर एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा बन जाए जो कहे कि हम फौज को बिल्कुल भी गवर्नेंस के अंदर नहीं आने देंगे और सैलाब आ जाए, तो सिविलियन फोर्सेस, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट उसको कैसे ठीक करेंगे? फिर आप फौज को कॉल करके उसमें हेल्प तलब करेंगे या दीगर चीज़ों में हेल्प तलब करेंगे,
तो इसका कोई मुनासिब रियासती स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, ठीक है। रादर देन सेइंग कि नहीं नहीं हम होंगे और आप नहीं होंगे, या आप होंगे और हम नहीं होंगे। हम सब इस मुल्क में रहते हैं, इसका कोई स्ट्रक्चर बना ठीक लेते है, हैं। आप कह रहे हैं कि कोई मुनासिब स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और इख्तियारात बेशक आइन में भी वाज़ेह हैं कि वज़ीर आज़म के पास ही होते हैं।